अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और इससे पहले मेरा यंगो कैप्टन परेशान हो जाए कि यंगो ने बोनस चेंज कर दिया रावलपिंडी इस्लामाबाद में। कार का बोनस सीधा 5,000 से जो कि 23 राइड पे था अब 22 राइड पे 3,600 मतलब 1,400 रुपए का लगभग फर्क कार के कैप्टन के लिए आने वाला है आज रात से, मतलब 27 जनवरी 2024 से। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने भाइयों को समझा दूं कि नुकसान तो नज़र आ रहा है और नुकसान है कि, लेकिन आपने देखना है कि क्या ये नुकसान मेरे भाइयों का है भी या नहीं। यही चीज़ बताने लगा हूं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और जो मेरा भाई मेरी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहता है, बिस्मिल्लाह करके आप आ जाएं। लेकिन अगर आपकी टैक्सी कंपनी से आप खुश नहीं हैं तब आएँ, अगर खुश हैं तो डेफिनेटली वहीं पर रहें, कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली आप काम कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बोनस की। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से बात करो, अगर किसी और शहर में भी चेंज होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयरिंग करके अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं, वरना पैटर्न तकरीबन सेम ही होगा, अमाउंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। बाइक के लिहाज से बात की जाए तो बाइक में दो कैटेगरीज आ गई हैं। अब एक चीज़ नई आई है, एक है नॉन ब्रांडेड, एक है ब्रांडेड। अब ब्रांडेड क्या होगा, डेफिनेटली स्टिकर की बात नहीं होगी, स्टिकर सिर्फ कार के लिए होता है। ब्रांडेड का मतलब है आपको कंपनी ने, मीन्स कि आपकी जो फ्रेंचाइज है उसने जैकेट और हेलमेट दिया होगा। जब आप जैकेट और हेलमेट पहन कर काम करेंगे और आप सेल्फी अपलोड करेंगे ब्रांडिंग चेक की और अपनी टैक्सी कंपनी से उसको ऑन कराएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। अगर हम बाइक के लिहाज से बात की जाए तो हाईएस्ट बोनस है 18 राइड पे 1,250 रुपए का नॉन ब्रांडेड का, जबकि ब्रांडेड का 1,500 रुपए। ठीक हो गया, तो 250 रुपए का हाईएस्ट राइड पे फर्क है, बाकी हर राइड पे 20, 30, 40, 50 का फर्क आपको नजर आ रहा है। ये हो गया ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। अब दूसरी बात करते हैं कि पहले बोनस क्या था, अब क्या है। ये आपके सामने 80 था, 2, 4, 6, 8, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक जा रहा है। 80 था, 100 हो गया, 210 था, 220 हो गया, नॉर्मल लेवल पे चल रहा है, फिर आगे जाके ऐसा ऐसा कम हो गया। 1000 था, 950 हो गया, 1200 था, 1100 हो गया और 1500 था, 1250 हो गया। मींस के हाईएस्ट के लिहाज से थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फर्क अगर हम एक फुल टाइमर की बात की जाए तो उसको तकरीबन 200 से 250 रुपए का नुकसान होने वाले बोनस के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि पीक फैक्टर का फीचर भी येंगो ने ही दिया है, वेटिंग चार्जेस का भी दिया हुआ है, तो इतने पैसे ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर बोनस की बात की जाए तो नुकसान है तो है, लेकिन अगर आप काम करने वाले बंदे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास जैकेट और हेलमेट होना ज़रूरी है। तो जब आपके पास जैकेट और हेलमेट होगा तो आपका बोनस 1,500 ही है। अगर आप काम करने वाले नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली थोड़ा बहुत नुकसान बियर करना पड़ेगा, लेकिन इतना कोई बड़ा इशू मुझे नज़र नहीं आया बाइक कैप्टन्स के लिए। अब हम बात करते हैं जी कार कैप्टन्स के बारे में। कार में आपको पता है नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड का होता है। ऑलरेडी आपको पता है, मैं दोनों चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करूंगा, नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड का अपने माइंड में ये रखें कि थोड़ा सा बोनस ज़्यादा, और हाईएस्ट के लिहाज से जो बिल्कुल हाईएस्ट टारगेट होगा, जिस तरह यहाँ पे 22 राइड पे 3,600 है तो ब्रांडेड पे 1,000 ऊपर, 22 राइड पे 4,600। ये बात होगी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड की। अब हम बात करते हैं कि जो बोनस तब्दील हुआ। पहले कंपनी बोनस देती थी 3 राइड पे 250 रुपए का रावलपिंडी में कार वालों के लिए, अब है 2 राइड पे 200 और इससे एक राइड ऊपर करते हैं 4 राइड पे 450, मतलब 3 पे 250 और 4 पे 450। तो बोनस में मुझे कमी नजर नहीं आई। अब हम चेक करेंगे कि क्या एक एक राइड बढ़ने से बोनस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक हो गया, 5 पे 550, 6 पे 800, 7 पे 950, 1100, 1250, 1400, 1600, 1700, 2000, 2050, 2350, 2400, 2750, सॉरी 2700, 2750। ये कहाँ पे है, 17 राइड पे 2700, 18 राइड पे 2750, यहां तक बोनस इंक्रीज हो रहा है। आगे देखें 19 राइड पे 3,300, लेकिन 20 पे 3,100। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहां से बोनस डिक्रीज होना शुरू हुआ। 21 राइड पे 4,000 था, अब 22 राइड पे 3,600 की राइड भी बढ़ गई और बोनस भी कम कर दिया, और 23 राइड पे जो 5,000 वाला टॉपिक था वो टॉपिक ही एंड कर दिया गया। चलें जी, अब कहते हैं जी बोनस हमारा कम हो गया, अब हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल काम ना करें, लेकिन मशवरा जरूर करें। अपनी टैक्सी कंपनी से करें, अपने दोस्तों से करें, लेकिन किसी ऐसे बंदे से करना जिसको इस फील्ड का पता भी हो। किसी ऐसे से ना करना जो कहेगा भाई आप इन ड्राइवर पे आ जाओ या आप बैकिया पे आ जाओ, जिसको बाइकिया भी बोलना नहीं आता, बैकिया पे आ जाओ। ठीक है जी, उन तरह के लोगों से मशवरा ना करना। भाई मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैं किसी की नकल नहीं उतार रहा, लेकिन ऐसे ऐसे बंदे मैं आपको सैंपल देके बता रहा हूँ कि उनको कुछ भी नहीं पता और वो आपको मशवरा देंगे। तो बराए मेहरबानी किसी लॉजिकल बंदे से बात करना और उनसे मशवरा लेना।
अगर मेरे भाइयों का काम, मैं आपको मशवरा देने लगा हूँ, अब ओपिनियन देने लगा हूँ यहीं पे, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख गए हैं तो अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी मैं अब क्या कहने लगा हूँ। अगर आपका काम कार वालों का इस लेवल का है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, मशवरा करने की ज़रूरत है, रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ जो आपके हेड्स हैं, मींस के हेड्स कह लें, जो कंपनी वाले हैं, वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये काम का लेवल अगर आपका है तो ये मेरी फ्रेंचाइज में माशाल्लाह भाई काम कर रहे हैं। और जब ये मैंने बोनस का स्केजुअल देखा है उसके बाद से मुझे सबसे पहले दिमाग में यही भाई आया कि यार इसका क्या होगा। सिनेरियो ये है, मैं ये भी बताऊंगा कि कंपनी ने ये फैसला क्यों किया, मुझे जितना इस बारे में आइडिया है और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। काम का लेवल देख रहे हैं, 23 राइड, 23 आज भी 11 राइड उस टाइम तक हो चुकी थी, स्टिल मेरे ख्याल से आज उन्होंने 23 कर ही ली होंगी। इस भाई के लिए परेशानी है, या जो बंदा 21 राइड कर रहा है उसके लिए परेशानी है। आपने परेशान तब होना है कि जब आपका काम इस लेवल का है। अगर आपका काम 18 राइड्स, मतलब आप 10 से 11 घंटे काम करें तो 10-11 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 16-18 राइड्स ही होती हैं। ये जो भाई हैं ये तकरीबन 13 घंटे के अराउंड काम कर रहे हैं। अगर आपका टाइमिंग 10 से 11 घंटे का है तो आपके बोनस पे ये चेक कर लीजिए, 17 राइड पे 2700 था, अब 18 राइड पे 2750, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप हाईएस्ट बोनस को चेक करके कि भाई 5000 का बोनस था अब 3600 हो गया और हम काम छोड़ रहे हैं येंगो पे, ये नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। पहले अपना स्लैब चेक करें, अपना काम चेक करें, अपनी हिस्ट्री चेक करें कि आप डेली बेस पे कितना टाइम दे रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, और फिर इस चीज़ को अप्लाई करना। उम्मीद करता हूं कि ये 18 राइड्स वाले या 10 से 11 घंटे काम करने वाले बंदे बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे कि हमारा नुकसान नहीं है। अब रही बात जो बंदे फुल टाइम काम करें तो डेफिनेटली उनका नुकसान है, क्योंकि अगर एक दिन का 1400 रुपया कम हो गया, मीन्स कि एक बंदा 5000 कमा रहा था तो 3600, या ब्रांडिंग के साथ 6000 कमा रहा था तो 4600, तकरीबन 1400 कम हो गया। तो महीने में अगर वो लगातार 30 दिन तो काम नहीं करेगा डेफिनेटली 23 राइड के साथ, ना ना कहते 20 दिन भी काम करेगा तो तकरीबन उस बंदे का मेरी नज़र में 25 से 1000 तक का नुकसान होने वाला है, 25 से 30,000 तक। तो डेफिनेटली ये नुकसान उसको बियर करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसके पास इसके मुतबादिल ऑप्शन कोई मौजूद है जो कि ये कवरिंग कर सकता है। ये ना हो कि जो यहाँ पे अर्निंग चल रही थी, फॉर एग्जांपल अगर महीने का 3 लाख कमा रहा था, किसी और जगह पे जाके वो 1.5 लाख या 2 लाख कमा रहा है कि भाई इन्होंने बोनस कम कर दिया, तो अगर किसी और जगह पे जाके 2 लाख कमाना है तो उससे बेहतर यही है कि जो यहाँ पे 3 लाख कमा रहे थे 25,000 या 30,000 कम, यहाँ पे 2,70,000 कमा लो। अगर इससे बेहतर ऑप्शन होगा तो मेरा भाई जाएगा, वरना जाने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर होगी। बाकी मशवरा करना हो भाई हाजिर है, इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, जो जिस टाइम पे मेरी नज़र पड़ेगी मैं इंशाल्लाह रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ओके जी, अब बात करते हैं जी कि कंपनी ने यह फैसला क्यों किया, जो मेरी ओपिनियन है। देखें, 23 राइट करना आसान नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। बेशुमार लोग 15-17 तक जा रहे हैं और 15-17 राइड उनको नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा पैरामीटर है कि वहाँ पे वो चेक किया जाता है, एक पैमाना है जिस पे एक एक चीज़, इवन कि आपकी कार किस स्पीड से चल रही है और आपने ब्रेक किस स्पीड से लगाई है, मैपिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ भी जज की जा रही है आपकी। आपको इन चीज़ों का नहीं पता। तो कंपनी का जो एक सोच है वो कहती है जी कि एक बंदा अगर 23 राइड कर रहा है तो जितने बंदे, फर्ज करते हैं 100 बंदे 23 राइड कर रहे हैं एक दिन में, फर्ज करते हैं 1% समझाने के लिए, तो 100 में से जो 90 बंदे हैं ना या 85 बंदे हैं वो 23 राइडें फेक राइडें मिला के कर रहे हैं, मतलब ना करते भी दिन में 3-4-5 राइड फेक डाल रहे हैं, बाकी सारा काम रियल कर रहे हैं और 23 पूरी करके बोनस ले रहे हैं। ये कंपनी ने ऑब्जर्व किया है और एक बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया, जो मुझे नजर आ रहा है। अब चक्कर क्या है जी, जो 85 बंदे फेक काम कर रहे थे उनकी वजह से जो 15 बंदे सही काम कर रहे थे, मेहनत से काम कर रहे थे, ये वाले बंदे, उनका दिन का 1400 गया। कसूर किसका? अपने ही कैप्टन का। डेफिनेटली पेटी भाई है ना, अपने ही कैप्टन ने अपने ही कैप्टन का पेट काट दिया।
मेरी नज़र में। अब अगर कहें कि येंगो को इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही ये फ़ैसला कर रहा है। सिस्टम के लिहाज से बात की जाए तो हम लोग सिस्टम को गलत कहते हैं कि येंगो वालों ने ये कर दिया, येंगो वालों ने वो कर दिया। तो वो जो सारी लांझे हैं, सारी डिटेल्स हैं ना, वो समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में जो मुझे लॉजिक समझ आई मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको इतना समझाने के लिए काफ़ी होगी कि हमारे ही बंदों की वजह से ये चीज़ हो रही है। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, ऐसे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमें राइडें कम मिल रही हैं, तो मेरे भाई जितना आप राइडों को कैंसिल करते हैं ना और स्किप करते हैं ना, उस बंदे को राइड्स मज़ीद कम मिलती है। हमारा करीब खड़ा हुआ बंदा राइड एक्सेप्ट नहीं करता, फिर दूर वाले को जाती है, फिर हम कहते हैं हमें दूर से राइड आ रही। तो ये हमारा ही कसूर है जो हमारे तक वापस आ रहा है। बाकी डेफिनेटली इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बोनस वाला टॉपिक मैंने अभी कवर कर दिया है और मेरा कोई भाई भी काम छोड़ने से पहले एटलीस्ट ये वीडियो देख चुका होगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।